हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कंचन की आध्यात्मिक डायरी में। आप सभी भक्तों का दिन शुभ एवं मंगलमय रहे। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। प्रिय भक्तों, आज आप जगत के पालनहार भगवान विष्णु के परम भक्त और इस सृष्टि के पहले पत्रकार देवऋषि नारद जी की कथा का श्रवण करेंगे। इससे पहले कि हम कथा को शुरू करें, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें तथा वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नई नई कथाओं की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी भक्तों की पुकार श्री हरि तक पहुंचाते हैं। नारद जी अपने पिछले जन्म में एक गंधर्व थे। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता और गंधर्व भगवान नाम का संकीर्तन करने के लिए एकत्रित हुए। नारद जी भी अपनी स्त्रियों के साथ उस सभा में पहुँचे, परंतु इनका ध्यान भगवान के संकीर्तन में नहीं अपितु अपनी स्त्रियों के साथ विनोद करने में था। ब्रह्मा जी ने जब यह सब देखा तो उन्होंने नारद जी को पृथ्वीवासी बन जाने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से नारद जी का जन्म एक शूद्र कुल में हुआ। जन्म लेने के बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता दासी का कार्य करके इनका भरण पोषण करने लगी। एक दिन नारद जी के गांव में कुछ महात्मा आए और चातुर्मास्य बिताने के लिए वहीं ठहर गए। नारद जी बचपन से ही काफ़ी समझदार थे। वे खेल कूद छोड़कर साधु संतों के पास ही बैठे रहते थे और उनकी छोटी से छोटी सेवा भी बड़े मन से करते थे। संत सभा में जब भगवत कथा होती तो ये तन्मय होकर सुना करते। नारद जी अक्सर उनसे प्रसाद ग्रहण करते थे और अपनी माँ के साथ मिलकर संतों की सेवा किया करते थे ताकि उनकी कृपा और करुणा से आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर सकें। साधु सेवा और सत्संग अमोघ फल प्रदान करने वाला होता है। उसके प्रभाव से नारद जी का हृदय पवित्र हो गया और उनके समस्त पाप धुल गए। एक दिन सांप के काटने से इनकी माता जी भी इस संसार से चली गईं। इसके बाद नारद जी इस संसार में अकेले रह गए। माता के वियोग को भी भगवान का अनुग्रह मानकर नारद जी अनाथों के नाथ दीनानाथ का भजन करने के लिए चल पड़े। एक दिन जब नारद जी वन में बैठकर भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे थे तो अचानक भगवान इनके हृदय में प्रकट हो गए और थोड़ी देर तक अपने दिव्य स्वरूप की झलक दिखाकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान का दोबारा दर्शन करने के लिए नारद जी के मन में व्याकुलता पैदा हो गई। वे बार बार भगवान का ध्यान करते किंतु सफल नहीं हुए। उसी समय एक आकाशवाणी हुई, अब इस जन्म में फिर तुम्हें मेरा दर्शन नहीं होगा। अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद रूप में मुझे पुनः प्राप्त करोगे। समय आने पर नारद जी का भी 5 भौतिक शरीर छूट गया और ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित हुए। देवऋषि नारद जी भगवान के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करते हुए निरंतर विचरण किया करते हैं। इन्होंने भक्ति सूत्र में भक्ति की बड़ी ही सुंदर व्याख्या की है। भक्त प्रहलाद, भक्त अम्बरीश तथा ध्रुव आदि भक्तों को उपदेश देकर इन्होंने ही भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाया। इनका मंगलमय जीवन संसार के मंगल के लिए ही है। ये ज्ञान के स्वरूप, विद्या के भंडार, आनंद के सागर तथा विश्व के परम हितैषी हैं। आइए अब श्रवण करते हैं नारद जी से जुड़ी एक अन्य कथा का कि किस प्रकार नारद जी भी मोह के जाल में फंस गए थे। चलिए कथा का श्रवण करते हैं। एक समय नारद मुनि कठिन तपस्या में लीन थे। नारद मुनि के इस प्रकार तप करने की सूचना जब देवराज इंद्र को मिली तो वे सोचने लगे कि हो न हो नारद मुनि इंद्र पद लेने के उद्देश्य से ही इतनी कठिन तपस्या कर रहे हैं। ऐसा सोचकर उन्होंने नारद मुनि की तपस्या में विघ्न डालने के उद्देश्य से कामदेव को बुलाया
और कामदेव को आज्ञा दी कि किसी भी प्रकार नारद मुनि की तपस्या भंग कर दो। कामदेव तुरंत अपने सारे अस्त्र शस्त्रों और अप्सराओं के साथ उस स्थान पर पहुँचे जहाँ नारद मुनि समाधि में लीन थे, और उन्होंने नारद मुनि की तपस्या भंग करने का सब प्रकार से यत्न किया, पर नारद मुनि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में निराश होकर कामदेव वापस लौट गए। सूत जी कहते हैं कि जो नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, इसका कारण ये था कि उसी स्थान पर एक समय भगवान शिव ने तपस्या की थी और कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से भस्म कर दिया था। कुछ समय बीतने पर जब नारद मुनि की साधना पूर्ण हुई, तब उनके मन में कामदेव पर विजय पाने का गर्व हो गया और वे इस वृत्तांत को भगवान शिव को सुनाने कैलाश पहुँचे और कामदेव पर विजय पाने का सारा वृत्तांत भगवान शंकर को सुनाया। ये सुनकर भक्त वत्सल भगवान शिव, जो नारद के कामदेव पर विजय का कारण जानते थे, उन्होंने कहा, हे नारद, तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, इसलिए तुम्हें यह शिक्षा दे रहा हूँ कि इस घटना के विषय में किसी और के पास जाकर चर्चा मत करना और इसे गुप्त रखना। पर मन में अहंकार हो जाने के कारण नारद मुनि ने भगवान शिव के परामर्श को नहीं माना और वे ब्रह्मलोक पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने ब्रह्मा जी की स्तुति करके उनसे भी इस घटना की चर्चा की। नारद मुनि ने सोचा कि उनके द्वारा काम विजय का समाचार सुनकर पिता ब्रह्मा उनकी प्रशंसा करेंगे, पर ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव के समान ही नारद से इस विषय को गुप्त रखने को कहा। निराश होकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुँचे। वहाँ नारद मुनि को आए देखकर अंतर्यामी भगवान विष्णु ने नारद मुनि का बहुत प्रकार से स्वागत किया और उन्हें उचित आसन देकर उनके आगमन का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने भगवान विष्णु को अपने काम विजय का सारा वृतांत कह सुनाया। नारद मुनि के अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि की बहुत प्रशंसा की। तब नारद मुनि भगवान विष्णु को प्रणाम करके गर्वित भाव से वहाँ से चल दिए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करते हैं। अहंकार पतन के द्वार खोल देता है, इसलिए अपने परम भक्त नारद के कल्याण के उद्देश्य से भगवान विष्णु ने एक माया रची। उन्होंने नारद मुनि के मार्ग में एक विशाल नगरी की रचना की, जो हर प्रकार से सुंदर, सुशोभित और रमणीक थी। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो देखा कि वहां के राजा ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है, जिसमें बहुत से राजा और राजकुमार पहुंचे हैं। तब नारद मुनि उस राजा के महल में पहुंचे। नारद मुनि को देखकर राजा ने उनको सिंहासन पर बिठाया और उनकी हर प्रकार से सेवा सत्कार की। इसके बाद राजा ने अपनी पुत्री को बुलाया और नारद मुनि से कहा कि हे मुनि, आप तो ज्योतिष के महाज्ञानी हैं। मैंने अपनी पुत्री के विवाह के लिए स्वयंवर का आयोजन किया है। कृपया इसका भाग्य बताइए, इसे कैसा वर मिलेगा। जब नारद मुनि ने उस परम सुंदरी राजकुमारी का भाग्य देखा तो वे चकित हो गए। सब प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न उस राजकन्या को देखकर नारद मुनि ने कहा, हे राजन, आपकी कन्या समस्त शुभ लक्षणों से युक्त, परम सौभाग्यशालिनी और साक्षात लक्ष्मी के समान ही है। जो भी इस कन्या से विवाह करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। देवता और असुर भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। ऐसा कहकर नारद मुनि राजा से विदा लेकर वहाँ से चल दिए और मन ही मन उस कन्या से विवाह करने की इच्छा करने लगे। इस प्रकार तत्वज्ञानी नारद मोह माया के चुंबकीय आकर्षण में फंस गए। समस्त नारियों को सौंदर्य सर्वथा प्रिय होता है और इस संसार में भगवान विष्णु से सुंदर कौन है, ऐसा सोचकर नारद मुनि विष्णु लोक पहुँचे। उनको आया देखकर भगवान विष्णु अपनी ही माया से मोहित नारद मुनि से उनके आने का कारण पूछा। तब नारद मुनि ने
भगवान विष्णु से सारा वृतांत सुनाया और कहा, हे नाथ, मुझे अपने ही समान सुंदर रूप दें, जिससे वह कन्या स्वयंवर में मेरा ही वरण करे। ये सुनकर भगवान मंद मंद मुस्काने लगे और कहा, हे मुनिराज, जिसमें भी तुम्हारा भला हो मैं वही काम करूँगा, तुम उस स्थान को जाओ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि के सब अंग प्रत्यंग अपने ही समान कर दिए, पर मुख वानर का दे दिया। अपने अंगों को भगवान के समान हुआ देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और स्वयंवर में पहुंचकर जहां राजागण बैठे हुए थे वहीं जाकर एक आसन पर विराजमान हो गए और मन में सोचने लगे कि मैंने तो भगवान विष्णु के समान रूप धारण किया हुआ है, अतः वह राजकुमारी अवश्य ही मेरा वरण करेगी। पर नारद मुनि इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनका मुंह कितना कुरूप है। वहां नारद मुनि की रक्षा के लिए विष्णु भगवान ने अपने 2 पार्षद भेजे, जो ब्राह्मण का रूप धरकर नारद मुनि के पास ही बैठ गए। वे दोनों पार्षद मुनि को उनके वास्तविक स्वरूप का भेद बताने के लिए आपस में बातचीत करते हुए नारद मुनि की हंसी उड़ाने लगे, पर काम विहल नारद मुनि ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और राजकुमारी के आने की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़ी देर बाद राजकुमारी स्त्रियों से घिरी हुई वरमाला लेकर उस राजसभा में आई और अपने इच्छानुसार वर को ढूंढते हुए उस सभा में भ्रमण करने लगी। नारद मुनि के वानर रूपी मुख को देखकर वह राजकन्या आगे बढ़ गई। पूरे सभा में अपने मन के अनुसार वर को ना पाकर वह कन्या दुखी हो गई। इतने में उस सभा में भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु को देखकर वह राजकन्या अत्यंत प्रसन्न हुई और वरमाला उनके गले में डाल दी। विष्णु भगवान उस कन्या को साथ लेकर तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अपने लोक चले गए। ये देखकर नारद मुनि के मन में बहुत क्षोभ हुआ, उनको बहुत क्रोध आया। तब भगवान के भेजे हुए ब्राह्मण रूपी पार्षदों ने नारद मुनि को आईने में अपना मुख देखने को कहा। अपना वास्तविक स्वरूप देखकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही और उन्होंने उन दोनों पार्षदों को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया और स्वयं क्रोध की अग्नि में जलते हुए विष्णु लोक पहुँचे। वह कन्या वास्तव में स्वयं महालक्ष्मी ही थी, पर काम रूपी मेघ ने नारद जी के ज्ञान रूपी सूर्य को ढक दिया था, जिसके कारण नारद मोह माया के इस भेद को समझ नहीं पाए और क्रोधवश भगवान विष्णु को दुर्वचन सुनाने लगे और श्राप देते हुए कहा, हे विष्णु, आपने मेरे साथ छल किया है, मुझे वानर का रूप दे दिया और स्वयं उस कन्या का वरण कर लिया। आपके कारण जिस प्रकार मैं स्त्री के लिए व्याकुल हुआ हूँ, उसी प्रकार आप भी मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेंगे और स्त्री वियोग का दुख प्राप्त करेंगे। अज्ञान से मोहित हुए नारद मुनि ने जब भगवान विष्णु को श्राप दे दिया, तब मायापति ने नारद मुनि को शांत किया और अपनी माया को खींच लिया। माया के हटते ही नारद मुनि को पहले के समान ज्ञान हो गया और उन्हें अपनी करनी पर अत्यंत पश्चाताप होने लगा और बार बार अपनी निंदा करते हुए भगवान के चरणों में नारद मुनि गिर पड़े और कहने लगे, हे नारायण, कामवश मोहित होकर मैंने ये क्या कर दिया? मैंने आपको श्राप भी दे दिया। हे लक्ष्मीपति, मेरे वचनों को मिथ्या कर दीजिए। तब भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, ये सब जो हुआ वह भगवान शिव की ही माया है। जो तुमने मद में आकर उनकी बात नहीं मानी, उसी के कारण ये सब हुआ। पर तुम्हारे श्राप में भी जगत का कल्याण छिपा है। तुम्हारे श्राप के कारण ही आज मेरे राम अवतार का बीजारोपण हो गया। नारद मुनि के श्राप के कारण ही भगवान विष्णु के दोनों पार्षदों ने रावण और कुंभकर्ण के रूप में पृथ्वी पर राक्षस रूप में जन्म लिया और स्वयं भगवान विष्णु ने राम अवतार लेकर उनको मुक्ति दिलाई।
राम अवतार में भगवान विष्णु को नारद मुनि के श्राप के कारण ही स्त्री वियोग का दुख भी झेलना पड़ा। तो ये थी आज की कथा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।